श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञ पूज्य जिनपति स्वरूपो गुरुवर। सुख और दुख, इन दो शब्दों के बीच हमारी सारी व्यवस्थाएं झूल रही। दुख है, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा, और सुख भी है, इसे भी स्वीकार करना होगा। पर आदमी दुख को नहीं चाहता, सुख को चाहता है, पर काम ऐसा करता है, चाहता है सुख और काम ऐसा करता है कि दुख आ जाए, बिना बुलाए आ जाए। एक समस्या है यह। सुख क्या और दुख क्या, इसकी परिभाषा करने का हजारों वर्षों से प्रयत्न हो रहा है और अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं की, पर अलग अलग कोण, अलग अलग तथ्य सामने आते हैं। एक कवि ने यहां तक लिख दिया, सुख दुख क्या है मनोभावना, जिसने जैसा कर्माना, मधुकर ने अपने मरने को था अनंत सुखमय जाना। सुख दुख क्या है, इसकी निश्चित परिभाषा देना कठिन है, फिर भी परिभाषा दी गई है। सुख क्या दुख क्या, ऐसे तो मनोवृत्ति अलग होती है। एक कंजूस आदमी से पूछा गया कि तुम्हें सुख होता है, कभी दुख होता है, और ऐसा भी प्रसंग आता है क्या कि दुख के बाद सुख होता है? कहाँ बहुत आता है। क्या कि मैं घर पर बैठा हूं, अचानक 5-10 लोग, परिचित लोग या पाहुने आ जाते हैं और मुझे कहना पड़ता आइए चाय पीजिए, मुझे बड़ा दुख होता है। कंजूस आदमी है, मुझे बड़ा दुख होता है। और जब कहता हूं कि आइए चाय पान लीजिए, सब वे कहते हैं नहीं अब तो हम पी कर अभी नहीं पिएंगे, मुझे सुख हो जाता है। तो सुख दुख क्या है? ये तो ऐसा एक चक्र है, कभी सुख कभी दुख, सुख और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ऐसे चलता रहता है। फिर भी हम एक निश्चित कोण पर देखें, उत्तराधीन सूत्र में 4 प्रकार के दुख बतलाए गए। जन्मम दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानीय, अहो दुखो संसारो जत्र की संति जंतुणो। हमारी दार्शनिक परंपरा में भी 2 वाद रहे हैं, एक दुखवाद और एक सुखवाद। दुखवाद में, दुखवाद के अनुसार के संसार दुखमय है, यह मुख्य सिद्धांत रहा कि इस संसार में सुख नहीं है। जिसको सुख मानते हो वास्तव में वह दुख ही है। खुजलाना कोई सुख नहीं है, पर खुजली जब आती है, खुजलाने में इतना सुख मिलता है कि उतना सुख शायद किसी में नहीं मिलता होगा। बड़ा आनंद आता है। ये पता नहीं कि लोई आने लग गया, कितना नुकसान होगा, पर उस समय तो बड़ा सुख मिलता है उसको। तो बड़ा कठिन प्रश्न है सुख दुख के बारे में कुछ कहना। फिर भी एक सामान्य वर्गीकरण किया गया कि दुख क्या है, 4 बतलाए गए। जन्म दुख है, जन्म लेना भी दुख है। जरा दुखम, बुढ़ापा दुख है। रोगा, रोग दुख है। और मरणानी, मरण दुख है। ये 4 दुख है। इन चारों में बहुत सारे समा जाते हैं। तो अब जन्म दुख है, इसका अनुभव तो होता नहीं, बहुत छोटा बच्चा है, कुछ बता नहीं सकता कि दुख है क्या है। परंतु बुढ़ापा दुख है, इसे तो बूढ़ा आदमी बहुत बता सकता है। और आजकल बूढ़ों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हाँ, और यहाँ हिंदुस्तान तो अच्छा है कि अभी बूढ़ों के प्रति सम्मान है, पर शायद कुछ देश ऐसे हैं जहाँ बूढ़ों के प्रति सम्मान नहीं है। कभी जापान में कभी एक परंपरा रही कि माता पिता जब बूढ़ा हो जाता तो पुत्र उसको लेकर वो जंगल में छोड़ आता। जैसे आजकल ये ऊंट वाले छोड़ देते हैं ना, ऊंट से खूब काम लेते हैं, बेचारा इतना दौड़ता है, इतना भागता है, इतना भार उठाता है, और जब निकम्मा हुआ
और जंगल में भाग भरोसे छोड़ देते हैं, राम भरोसे या भाग भरोसे। न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, पता नहीं कितना दुखी जीवन जीता होगा वह, बोल तो सकता नहीं। और इतनी करुणा नहीं कि जिससे इतना पशु से काम लिया, इतना काम दिया, इतना पैसा कमाया, सब कुछ किया, और अंतिम समय में ऐसा हाय छोड़ देते। यह है तो क्रूरता, बिल्कुल करुणा तो नहीं है, परंतु चल रहा है। तो ऐसा ही कभी जापान में भी ऐसा था कि बूढ़ा पिता होता, उसे जंगल में जाकर पुत्र छोड़ आता, नहीं छोड़ता तो सामाजिक व्यवस्था में विरोध होता, उसको छोड़ना ही पड़ता। रोग भी दुख है, रोग बड़ा दुख है, रोग दुख है। और जब रोग आता है आदमी घबरा जाता है। ऐसे लोगों को देखा कि थोड़ी सी बीमारी आई रोने लग जाती। कारण है कि दुख तो है, कष्ट देता है, शरीर को कष्ट होता है, पर रोग को भी हम आरोग्य में बदल सकते हैं, दुख को सुख में बदल सकते हैं। अगर हम जागरूक हो तो रोग को भी कम किया जा सकता है। मेडिकल साइंस में दो शब्द चलते हैं, प्रिवेंशन और क्योर। बचाव, पहले प्रिवेंशन करें कि रोग आए नहीं, सावधानी बरतें। और हमारा तो निश्चित विश्वास है कि अगर आदमी सावधान रहे, जागरूक रहे, तो कल्पना करो कि जीवन में 100 रोग आने वाले हैं तो 2 से ही काम टल जाएगा। इतना कम किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है। और आए भी तो उसकी यानी मात्रा को कम किया जा सकता है, आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है। संवेदना को भी कम किया जा सकता है अगर हम ठीक उपाय जाने। वर्तमान में इस बारे में विश्व में चिंतन चल रहा है। प्रश्न रहा कि इतने डॉक्टर, इतनी बीमारियां, इतनी दवाइयां, इतने हॉस्पिटल, ऐसा लगा गठबंधन हो गया कि बीमारी भी बढ़ती जाए, डॉक्टर भी बढ़ते चले जाए, हॉस्पिटल भी बढ़ते चले जाए, और सब ने समझौता कर लिया कि हम सब साथ साथ जिए, किसी को छोड़ना नहीं है। न बीमारी को कम करना है, न डॉक्टर को कम करना है, न हॉस्पिटल को कम करना है, और न दवा को कम करना है। समझौता सा हो गया। ये समझौता टूटने की जरूरत है कि ऐसा न हो। तो समस्या भी है कि इतना होने पर भी बीमारियां बढ़ रही है। तो WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसकी भी यूनेस्को, WHO, सारी उसकी प्रवृत्तियां हैं। तो WHO जो विश्व के स्वास्थ्य के बारे में रिसर्च, प्रयोग, सुझाव प्रस्तुत करता रहता है। तो WHO की ओर से एक प्रस्ताव अब आ गया कि वैकल्पिक चिकित्साओं का महत्व समझा जाए। वैकल्पिक, अल्टरनेटिव थेरापी, वैकल्पिक चिकित्सा। पहले तो ये था कभी केवल एलोपैथी चलेगी, होम्योपैथी को भी स्थान नहीं मिल रहा था, उस बड़ी मुश्किल से उसको भी महत्व मिला, स्थान मिला है, और आयुर्वेद को भी स्थान नहीं मिल रहा था। अब यह हो गया कि वैकल्पिक चिकित्सा, और यहाँ तक कि ये जो झाड़ फूंक चलती थी यहाँ, उसको भी मान्यता मिलती जा रही है कि उसका भी एक अपना महत्व है। तो वैकल्पिक चिकित्सा, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा जिसे आज के हमारे चिंतक कहते हैं अहिंसक चिकित्सा। एक हिंसक वर्गीकरण कर दिया आज के विचारकों ने, एक हिंसक चिकित्सा और एक अहिंसक चिकित्सा। जो दवाइयाँ ली जाती है उसको वे लोग हिंसक चिकित्सा मानते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं। ये जितनी दवाइयाँ बनती है, बहुत सारी एलोपैथी दवाइयाँ, उनके लिए कितने पशुओं का, पक्षियों का हनन होता है, पूरा पढ़े तो पता लगे क्या क्या होता है। और उसकी खोज के लिए कितना होता है। एक एक वैज्ञानिक खोज करने के लिए हजारों मेंढकों को, हजारों बंदरों को, हजारों खरगोशों को मारता है, तब कोई खोज पर निष्कर्ष निकलता है।
कनाडा में एक महिला है इरेना, जो जैन है, पक्की जैन है। एक अर्थ में तो ऐसी जैन है कि यहाँ उस वैसा जैन खोजना ही मुश्किल है। तो प्रेक्षा ध्यान की अभ्यासी है, हमारे पास आती रहती है। एक बार हमने पूछा कि तुम दवा क्यों नहीं लेती? इतनी पक्की है कि कोई भी बीमारी वैसे होती नहीं है, आ भी जाए तो बिल्कुल दवा नहीं लेती। हमने पूछा क्यों नहीं लेती हो? कि हिंसक दवाइयाँ। मैंने कहा हिंसक नहीं, जिसमें देख लो आजकल तो सारा फार्मूला लिखा हुआ रहता है, जिसमें कोई पशु पक्षियों का मांस रक्त न हो वह तो ले सकती हो। बोली मैं भी नहीं ले सकती हूँ। मैं क्यों? कि उसमें तो मिश्रण नहीं है, पर उसकी खोज के लिए कितने पशुओं की हत्या हुई है, वह हिंसक दवा मैं नहीं ले सकती। अभी कुछ दिन पहले सुना था कि कोई गिर गई, चोट लग गई, हड्डी टूट गई, बस प्रयोग किया, दवा नहीं ली कोई भी उसने। इतनी मजबूत है कि हिंसक दवाई, अहिंसक दवाई, यानी जिस दवा की खोज के लिए हजारों हजारों पशु पक्षियों की हत्या होती है, तो क्या माने उसको। हमारे लोग जो अहिंसा की बात करने वाले, बचाने वाले या दया की बात करने वाले, उनको भी सोचना चाहिए। सोचना कि एक रेशमी कपड़ा बनता है, उसके लिए कितने लाखों जीवों की हत्या होती है, तब एक कपड़ा बनता है। हम कैसे उसका उपयोग करें? प्राचीन काल में तो होता था, अब तो नहीं होता है। हम नहीं करते उसका उपयोग कोई भी। ये सबको भी सोचना जो अहिंसा के बारे में सोचते हैं कि दवा, कपड़ा, भोजन और आजकल के बहुत सारे बिस्कुट ऐसे आते हैं जिनमें अंडों का तो रहता है। हम दिल्ली में थे, हमारे मुनि जी गोथरी में बिस्कुट लाए। अब आजकल बिस्कुटों का पार नहीं, जैसे कहते हैं ना कि जातियां कितनी, अनगिन जातियां। एक बालोतरा है, कहते 36 कौम, 36 तो मोटी मोटी है, छोटी में जाओ तो एक और साल में जाओ तो कितनी जातियां है, सैकड़ों जातियां मिल जाएगी। महेश्वरी में जाओ तो जातियां मिल जाएगी, जाटों में जाओ, चौधरियों में तो जो जातियां, सब में अवान्तर जातियां कितनी है। तो बिस्कुटों को तो ऐसा हो गया कि अगर प्रदर्शनी लगाए तो यहां से वहां तक पहुंच जाना होगा शायद। इतनी जातियां बन गई, इतने प्रकार। तो मुनि जी लाए, एक साधु का ध्यान चला गया, इसमें तो अंडा है। हमारे सामने आई कि अंडा है, उनका तत्काल जिससे लाए हो उसको वापस दे दो। ऐसे तो हम दे नहीं सकते, पर जब अखाद्य वस्तु आ जाए तो वापस देना, उसको भी बता दो कि तुम जैन श्रावक हो, कम से कम ऐसे बिस्कुट मत खाओ जिसमें अंडा हो, अंडे का रस। तो आज तो बड़ा विवेक का प्रश्न हो गया हमारा कि कैसे हम बचाव करें। अहिंसक चिकित्सा, अहिंसक चिकित्सा या वैकल्पिक चिकित्सा में प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान योग चिकित्सा, जो आसनों के द्वारा चिकित्सा की जाती है। आसन भी बहुत सारी बीमारियां मिटा देते हैं, जैसा अभी समणी मधुर प्रज्ञा ने कहा कि घुटनों के बहुत सारे दर्द है। हमने तो साथियों से कहा कि 20 वर्ष के हो गए हो, घुटने का व्यायाम अभी शुरू कर दो, नहीं तो घुटने में दर्द होने लग जाएगा। अभी करो तो प्रिवेंशन, बस बचाव कर सकते हो, बच सकते हो, अभी नहीं होगा। अभी नहीं करोगे, देखो बड़े होकर करेंगे, दर्द हो जाएगा तो फिर मिटाना भी भारी पड़ेगा। ये प्रिवेंशन वाली बात जो है, बचाव वाली बात, सबको ध्यान देना है कि आज लीवर ठीक काम कर रहा है, आज स्प्लीन पिल्ली ठीक काम कर रही है, आज दांतें ठीक काम कर रही है, आंख ठीक काम, कान सब ठीक काम कर रहे हैं। अब ठीक कर रहे हैं तभी से ठीक रखने की बात सोच लो। बिगड़ जाएगा तो बिगड़े को सुधारना कितना मुश्किल होता है। लोग जानते हैं कि बच्चा भी बिगड़ जाता है, उसको सुधारना कितना कठिन होता है। पहले बिगड़े नहीं, हम पहले से ही ध्यान दें कि ऐसा नहीं हो। तो जैसा अभी बताया गया कि प्राकृतिक चिकित्सा ये कोई बीमारी की चिकित्सा नहीं है, वास्तव में ये मुख्य तत्व है प्रिवेंशन, कि बीमारी आए नहीं।
हम अपनी बात बता दें कि विक्रम संवत 5 की बात 2005 छापर में चतुर्मास था और वह परिवर्तन का चतुर्मास था। बहुत सारे नए परिवर्तनों का इतिहास अणुव्रत संस्था आदि आदि का उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो संयोग ऐसा मिला कि हम लोग पहले लाडनों में थे, मुझे जुकाम हो गया। अब जुकाम हुआ तो मुनि जी दवा ले आए, डॉक्टर की एक गोली ले ली मैंने और वह सल्फा ग्रुप की गोली थी। लेने के बाद इतनी भयंकर प्रतिक्रिया हुई कि 2.5 महीने तक उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। प्रतिदिन बुखार आदि आदि समस्या हो गई। आखिर सोचा क्या करें, तब सामने विकल्प आया प्राकृतिक चिकित्सा का कि प्राकृतिक चिकित्सा करें। उस समय एक ग्वालियर से डॉक्टर वहाँ आया हुआ था, उसे दिखाया और उसने देख कर का सुझाव दिया कि ये प्रयोग करना है। आपको आश्चर्य होगा कि चिंतनीय स्थिति बन रही थी स्वास्थ्य की, और 1 दिन 2 दिन प्रयोग किया, जो बुखार 2.5 महीने से नहीं टूट रहा था 2 दिन में साफ हो गया। और तब फिर एक नया दर्शन मिला। फिर मैंने साहित्य पढ़ना शुरू किया, मैंने प्रयोग किए, गुरुदेव ने भी बहुत प्रयोग उसके किए। और फिर मैं कह सकता हूं कि 5 की साल से हमारी सारी आहार करने की जीवन की शैली बदल गई, शैली बदल गई, सारा भोजन का क्रम बदल गया। और जो एक अच्छा साधारण भोजन होना चाहिए उसमें आ गए। उसी का परिणाम है कि गुरुदेव 83 वर्ष की अवस्था में भी इतने स्वस्थ थे कि एक सामान्य युवक भी नहीं मिलता, इतने स्वस्थ थे। आपको आश्चर्य होगा, जिस दिन स्वर्गवास हुआ उस दिन 4 बजे से 11 बजे तक, 11:15 लगभग स्वर्गवास हुआ, और 11 बजे तक या 11 क्या 11:15 से 1 मिनट पहले तक हमने फिर हिसाब किया। इतने समय में 40 प्रकार के काम किए, मतलब इतनी प्रसन्नता सारा था। वह तो स्वर्गवास किसी बीमारी से नहीं, वह तो बस आयुष्य पूरा हो गया था, 1 मिनट में हो गया आयुष्य पूरा, जिसको डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कार्डिक अरेस्ट। एक तो होता है हार्ट अटैक, वह नहीं, कार्डिक अरेस्ट यानी हृदय चलते चलते एकदम बंद हो जाता है। वह आयुष्य का साथ जुड़ा हुआ है, बीमारी के साथ नहीं। तो इतने स्वस्थ रहे। और एक बात मैं बहुत बार सुनाता हूँ कि जोधपुर में चतुर्मास था, हम लोग बाहर जंगल में पहाड़ों में घूमकर आ रहे थे। आते आते रास्ते में गुरुदेव रुके और महास्वामी साथ ही थे उस समय, है हाँ जोधपुर साथ ही थे ये भी। गुरुदेव रुके, मैं पीछे चल रहा था, थोड़ी मेरी ओर होकर मुंह कर गुरुदेव मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बोले महाप्रज्ञ हम थोड़े देरी से चेते, अगर पहले चेत जाते तो 100 वर्ष का आयुष्य पूरा करते, अवश्य करते। पर बाद में हमें सारा हुआ भी जीवन कैसे जीना चाहिए, जीने की कला क्या है, कैसे सुखमय आनंदमय और शक्ति संपन्न जीवन जिया जा सकता है, ये बाद में हुआ। पर मानता हूं कि आयुष्य की अलग बात है, पर जितने समय 9वें दशक में पहुंचना भी कोई सरल बात नहीं है, वह भी शक्ति के साथ। ऐसा नहीं कि 80 वर्ष का हो गया खाट पर पड़ा रहे खांसता रहे, ऐसा नहीं। सब कुछ काम बराबर चलता रहे। जीवन वह जीवन है कि सारा काम चलता रहे, कोई काम में फर्क न आए, तब तो जीना अच्छा है। और जब कुछ भी न हो उस समय तो संलेखना संसार की बात ही सोचनी चाहिए आदमी को। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक जीने की शैली, उस प्राकृतिक चिकित्सा ने सचमुच एक जीने की शैली का नया दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और बहुत साहित्य पढ़ा, फिर सारे विचार पढ़े, और उसके बाद फिर ध्यान और योग और आसन, ये सारा एक प्रकार से माने कि ये जो सारा विकास हुआ है साधना का, ध्यान का अभ्यास, प्रेक्षा ध्यान आदि आदि, उसका निमित्त वह प्राकृतिक चिकित्सा बनी थी। वहाँ से एक दृष्टिकोण साफ हो गया, और जहाँ सम्यक दर्शन हो गया तो फिर आचरण तो अपने आप बदल जाएगा। तो आप भी ध्यान दें कि रोग दुख है, पर हम
जागरूक हो तो रोग को भी कम कर सकते हैं या रोग अवस्था में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। मैंने अनेक रोगियों को जो भयंकर रोग से जी रहे थे, दुखी थे, रोते भी थे, उनको थोड़ी जीवन की शैली बतलाई, थोड़े आसन ध्यान जप के प्रयोग बतलाए, फिर मैंने देखा उनका जीवन आनंदमय बन गया। कोई नहीं कह सकता कि ये दुखी जीवन है। तो आप इस पर ध्यान दें कि रोग को भी बदला जा सकता है। अब जन्म को नहीं बदला जा सकता, पर वह बात तो बहुत गंभीर बात है कि गर्भ में भी बच्चे को बहुत अच्छा किया जा सकता है, पर वो एक अलग विषय है पूरा। अगर माता बहुत ज्ञानवती हो तो गर्भ में भी बच्चे का निर्माण किया जा सकता है, अच्छा बच्चा पैदा किया जा सकता है जो आगे जाकर बड़ा बन सके, ऐसा कोई। पर वह तो बहुत आगे गंभीर बात है। तो जन्म की बात छोड़ दें, बुढ़ापा और रोग, मरण की बात तो है ही, तीनों। अच्छा मरण समाधि मरण किया जा सकता है। भगवान महावीर ने जो मरने की कला सिखाई, समाधि मरण की कला अपने आप में अद्भुत है। तो मरने की कला है, रोग से निपटने की भी कला है, और बुढ़ापे से निपटने की भी कला है। और मैं तो मानता हूँ धर्म आप करते हैं, और अगर रोग से, बुढ़ापे से और मरने की कला को नहीं जानते हैं तो फिर तो धर्म भी आपका एक रूढ़ी बन गया, रूटीन वर्क बन गया कि जैसे सुबह नाश्ता करना है वैसे ये काम भी कर लेना है। आप उससे लाभ नहीं उठा सकते, इसलिए हमें उसे समझना है। और दुख तो है, अस्वीकार नहीं करे, पर दुख को सुख में बदला जा सकता है, दुख को कम किया जा सकता है, इस बात को समझना हो। और मैं मानता हूँ हम जहाँ जाए वहाँ इस कला का करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। आप भी तो इस कला का प्रयोग करें तो मानता हूँ कि इन दुखों से भी छुटकारा पाकर जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ